एम्स जम्मू के सोशल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज एक खास दिन है जिसे हम वर्ल्ड हेयरिंग डे कहते हैं और एम्स के एडिशनल प्रोफेसर ईएनटी के डॉक्टर डार्विन कौशल जी से आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां हम लेंगे। डॉक्टर डार्विन कौशल जी, एम्स के सोशल मीडिया में आपका बहुत स्वागत है। जम्मू का जो है, आपसे जानना चाहूँगा जो वर्ल्ड हेयरिंग डे है इस सप्ताह में मनाया जा रहा है, हर कोई कारण होता है डॉक्टर साहब मनाने का, ये क्या कारण है कि इस सप्ताह से शुरू हो रहा है और ये क्यों मनाया जाता है? नमस्कार। तो जैसे कि आपने ये सवाल पूछा, वर्ल्ड हेयरिंग डे, विश्व श्रवण दिवस। इस श्रवण दिवस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जागरूकता, जो कि सुनाई की कमी के कारणों की एनालिसिस के बारे में। क्योंकि ये देखा गया है, अभी WHO रिपोर्ट आई है जिसमें कि देखा गया है कि तकरीबन 150 करोड़ लोग करंटली किसी ना किसी फॉर्म के हेयरिंग लॉस से परेशान हैं और यही आंकड़े आने वाले समय में 2050 तक तकरीबन 250 करोड़ पहुंचने वाले हैं। तो इतने ज़्यादा लोगों को जो सुनाई में कमज़ोरी आने वाली है, उन लोगों की जागरूकता, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हेयरिंग डे मनाने जाते हैं। एंड अल्टीमेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जैसे सबको पता है, जो हमारी सुनाई में कमज़ोरी है वो लोगों को लोगों से अलग करती है और हम नहीं चाहते कि लोग लोगों से अलग हों। लोग जुड़ने चाहिए, ना कि अलग होने चाहिए। डॉक्टर डार्विन कौशल, ये जो सुनवाई के कमी हो जाती है, कई कारण होंगे, ये बहुत तगड़ा सप्ताह है आपका, मेन मुख्य क्या क्या कारण है दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। अगर हम टोटल अपनी OPD या जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एनालिसिस करें, तो जैसे कुछ प्रमुख कारणों में कान में वैक्स होना, फंगल इन्फेक्शन होना, कान की हड्डियों का गलना, या फिर अगर हम देखें, जैसे मैं जम्मू शहर में देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग गाड़ियों के हॉर्न यूज़ करते हैं, प्रेशर हॉर्न्स। हमारे जो युवा हैं ईयरफोन्स यूज़ करते हैं, जो कि वेरी हाई इंटेंसिटी में लोग सुनना पसंद करते हैं। और पोस्ट कोविड ईरा में हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेक्ट्रम जो एक वायरल इन्फेक्शंस का हमें सडन हेयरिंग लॉस करता है। तो ये एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे सुनाई में कमज़ोरी ज़्यादा नोटिस की जा रही है। और इनफैक्ट एक ग्रुप जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहूँगा वो हैं छोटे बच्चे, 5 से 6 साल से कम बच्चे, जो कि इवन कई इन्फेक्शन माँ के पेट से या फिर जन्म के दौरान ड्यू टू आप पीलिया बोल लीजिए, ऑक्सीजन की कमी बोल लीजिए, या कोई एनी सॉर्ट ऑफ असॉल्ट टू हमारी सुनने की नस में या कॉकलिया में, उसकी वजह से भी आता है। बड़ी तथ्य की और बड़ी जानकार बातें दर्शकों को मिली। डॉक्टर डार्विन कौशल जी, इसमें जो ये कमी आ जाती है, खास करके आपने ये चीज़ बताया कि साउंड बहुत ज़्यादा होता है, कुछ भी जो ज़्यादा होता है, ये जब पता चल जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए? और वैसे जम्मू में क्या हर जगह देखें, गूगल इज़ ए डॉक्टर, हर एक आदमी पहले उसमें देख लेता है। वो कहते हैं जब थक हार के आपके पास आ जाता है, उन सभी के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? और जिसको ये हार्ड ऑफ हेयरिंग कम सुनाई दे रहा है उसको क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सलाह मैं बोलूँगा कि सबसे पहले तो अपना एक एक्सपर्ट वेल क्वालिफाइड डॉक्टर चुनिए, ENT डॉक्टर। उसको आप दिखाइए, वो कान की एंडोस्कोपी करेंगे या कान को माइक्रोस्कोप या किसी भी विधि से देखेंगे। अगर हमें लगता है कि आपकी सुनाई में कमज़ोरी है तो एक ऑडियोमेट्री नाम का टेस्ट होगा। ये मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोल रहा हूँ, बट ऑडियोमेट्री के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। और उसके बाद अगर हमें लगता है तो हम CT स्कैन, MRI ऐसी सुविधाओं का भी मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बेसिकली ऑडियोमेट्री और कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर सकते हैं जिससे कि हमें सुनाई का पता चले। और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंस देना चाहूँगा नियोनेटल स्क्रीनिंग ऑफ हेयरिंग में। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, आइडियली विद इन 24 आवर्स दे शुड बी स्क्रीन्ड बाय ऑटोकॉस्टिक एमिशन नाम का एक टेस्ट है जो करना चाहिए, जिससे हमें एकदम से पता चल जाएगा कि बच्चा सुनता है या नहीं सुनता। हाँ डॉक्टर डार्विन कौशल, जो मेरा अनुभव है, क्योंकि मेडिकल से मैं भी काफ़ी जुड़ा हूँ और जुड़ा पहले भी पत्रकार के नाते भी मेडिकल में रहा, यहाँ पर वो अभी सुविधाएं थी पर नाम मात्र थी। एम्स एक नया इतिहास बनाने जा रहा है और आप ही का डिपार्टमेंट है। क्या जो आप सब बता रहे हैं, क्या सब कुछ एम्स विजयपुर में है? बिल्कुल, जैसे ही हमारा हॉस्पिटल शुरू होगा, आई कैन अश्योर यू कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल होंगी और हम बड़े अच्छे तरीके से अपने मरीज़ों का इन सुविधाओं द्वारा मतलब उनको प्रदान कर पाएंगे सुविधाएं। सो आई एम श्योर।
डॉक्टर डार्विन कौशल, कभी कभी किसी की कान में पानी चला जाता है, बिल्कुल। और कई बार आप देखो रेलवे स्टेशन में जगह जगह पर कि वो कहते हैं कान सफाई कराने वाले उससे चले तो जाते हैं, कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। ऐसे में बहुत सी इन्फेक्शन हो जाती है। बिल्कुल। उन सभी को रोकने के लिए आपका जो मुख्य सबके लिए क्या एक संदेश होगा उनके लिए? मेरा ये संदेश रहेगा कि आप किसी भी क्वैक जिसको उस फील्ड का नॉलेज नहीं है उनसे कान साफ ना करवाएं, क्योंकि हमारे पास इन मरीजों की संख्या भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, जो ऐसे लोगों से इलाज करवा के कई बार अपने पर्दे को नुकसान कर देते हैं। सो हमें अपना डॉक्टर वेल क्वालिफाइड चुनना है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डॉक्टर डार्विन कौशल, एक बहुत ही और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेकर दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज जो ये बीमारियां हैं हार्ट ऑफ हियरिंग वगैरह की, और ख़ास करके छोटे बच्चों में भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है, और वो क्या नवीनतम जो होगा, आप पहले भी अलग अलग एम्स में बड़े योग्य डॉक्टर हैं, वहाँ भी रहे, अब जम्मू में हैं, उनके लिए खास क्या है? मैं आपको बता दूं कि जैसे कोई भी फॉर्म का हेयरिंग लॉस, सुनाई में कमज़ोरी, हम उसकी एनालिसिस करते हैं कि कौन सी दवाई से ठीक हो सकती है। बहुत बीमारियां हैं जो दवाई से ठीक हो सकती हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ मैंने जैसे बताया वैक्स जी। या फंगल इन्फेक्शन, तो आप कान साफ़ करिए, आपका कान ठीक हो जाएगा। सपोज़ हमें लगता है कि कोई ऐसी भी चीज़ें हैं, हड्डियों की कमज़ोरी या हड्डियां गलना, तो उस केस में हम सिंपल सुविधा, मतलब सिंपल सर्जरी भी कर सकते हैं, जिससे ऑपरेशन करके मरीज़ पूर्णतः ठीक हो जाएगा। और जैसे आपने बताया कि आधुनिक, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो जन्म से सुन नहीं पाते जी। बट उनकी नस ठीक है, जी। तो ऐसे में कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी भी एम्स जम्मू बहुत ही जल्द शुरू करेगा, जैसे ही हमारे ऑपरेशन थिएटर शुरू होते हैं। एंड आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ कहीं नहीं हो पाएगी कि जिस बच्चे को कभी आवाज़ नहीं सुनाई दी, वो बच्चा मतलब एक नई आवाज़ सुन के अपने एक नए जीवन की शुरुआत करता है। इस वर्ल्ड ये दिन जो है मनाया जाता है, वो आपने बताया, आखिर में गागर में सागर भरते हुए आपका संदेश सभी के लिए? हियरिंग लॉस सेपरेट्स पीपल फ्रॉम पीपल, मतलब सुनने की कमी लोगों को लोगों से अलग करती है। और इसी संदर्भ में 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिनके भी कान से मवाद आती है, कोई बच्चा या बूढ़ा सुन नहीं पाता है, आप हाई इंटेंसिटी म्यूज़िक सुनते हैं, या फिर आपको लगता है कि पोस्ट कोविड ईरा में अचानक से आपकी सुनाई में कमज़ोरी आ गई है, तो आज ही हॉस्पिटल आइए, अपना इलाज कराइए और इस इनविजिबल डिसेबिलिटी से बचिए। धन्यवाद। एडिशनल प्रोफेसर ईएनटी विभाग के डॉक्टर डार्विन कौशल ने आज के महत्वपूर्ण दिन पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दी। निश्चित तौर पर इसका जब आप पालन करेंगे, आप इस बीमारी से कोसों कोसों दूर रहेंगे। डॉक्टर डार्विन कौशल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एम्स के सोशल मीडिया में इतना ही। नमस्कार।